Friend, this is Sonia Dhiman, and today I am going to discuss with you a very important structure of cell which is known as nucleus. The nucleus is known as brain of the cell, or we can say the center of the cell also. तो चलिए देखते हैं by the help of structure. This is the structure of animal cell, and its center almost oval or approximate round shape structure is present विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। आप यहाँ सेंटर पे देख पा रहे हैं कुछ ओवल सा होता है, कुछ राउंड शेप में होता है, और ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है यहाँ पर दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियस। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस जो कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एक तरीके से, और इसके बाहर की तरफ आप देख पा रहे हैं कुछ और membrane like structure लगे हुए हैं, and these membrane structures are known as reticulum, endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum is known as rough endoplasmic reticulum. ये कैसी है बेटा, ये rough endoplasmic reticulum है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं राइबोसोम्स, जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स लग जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी कहलाती है, वो रफ कहलाती है। और जिसकी सरफेस पर नहीं होते वो कैसी होती है, स्मूथ। दो तरह की होती है, वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर होती है, तो इसलिए मैं वो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि न्यूक्लियस आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, राउंड शेप स्ट्रक्चर, बाहर हो गई इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अंदर की बात कर लेते हैं। अंदर इसमें प्रेजेंट होता है सेंटर का भी एक सेंटर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है, ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है। और क्रोमेटिन एक तरह से क्या होता है, ये क्रोमेटिन बना रहा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, और ये जीनोम होता है, ये क्रोमोसोम बनाता है किसी भी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब बेटा इसके अंदर लिक्विड जो प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसका लिक्विड भी तो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो वो जो लिक्विड होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कह सकते हैं कैरियोप्लाज्म, क्योंकि कैरियोट का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जो सेल के अंदर इसके न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है, द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। ठीक, तो इतना हमारा ये हो जाता है न्यूक्लियस के बारे में। अब एक ओवरऑल इसका हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या हैं। द न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, कैसी है ये, विच इज़ डबल, कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो मेम्ब्रेन बनाकर बताई थी ऐसे कि डबल मेम्ब्रेन है। और किस में प्रेजेंट होती है, केवल प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोट्स यूजुअली हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, कितने होते हैं उनके पास में, सिंगल होता है। पर अगर मैं आरबीसीज की बात करूँ तो वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शन है। और अगर ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट की बात की जाए, जो बोन्स की सेल्स होती हैं उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन सेल जीनोम। अभी भी मैंने आपसे बात की थी कि सेल जीनोम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए या आरएनए। क्रोमेटिन थ्रेड ही आगे जाकर क्रोमोसोम या सेल जीनोम बनाते हैं। जो बहुत बड़ा सा आप थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर देख पा रहे हैं, इसको मैं एक बार बाहर निकाल लेती हूँ। जो आप बहुत बड़ा सा थ्रेड देख पा रहे हैं, ये थ्रेड पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसकी होती है पैकेजिंग, और पैकेजिंग में हेल्प करता है फिर कौन, पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन। पैकेजिंग कैसे होती है, इतने आप देख पा रहे हैं, इतने से सेंटर के अंदर ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, इसके अंदर इतना बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, तो वो कैसे आया होगा, आप सोचो ज़रा माइंड में। तो ये जो पूरा का पूरा आप कैसा है, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर पूरा है, तो उसकी पैकेजिंग में हेल्प करती है कुछ प्रोटीन्स। और उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, वो प्रोटीन अपने ऊपर इस तरह से रैप करा लेती है, किसको, आपका जो डीएनए मटेरियल होगा। सपोज अब आप समझ पाएंगे आराम से, सपोज ये पूरा का पूरा डीएनए मटेरियल था, और ये है वो प्रोटीन जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो ये ग्रीन कलर के ऊपर ही जो रेड कलर का पूरा डीएनए रैप हो गया। ऐसे होकर क्या होता है, ये पूरा पड़ा होता है किसके अंदर, सेल के अंदर ये पड़ा होता है पूरा का पूरा आपका डीएनए। अब आगे क्या हो जाएगा, इतना रैप हो गया, फिर आगे का पोर्शन फिर ऐसे कंटिन्यू रहेगा फिर से, और फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर से इसके अंदर आपका जो डीएनए को बाइंड करने वाली या रैप करने वाली प्रोटीन रहेगी, हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे आ जाते हैं। तो ये पूरा इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर होता है अभी आपको? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अभी देख लेते हैं और क्या बचता है इसमें। द नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर हम इसको ब्रेन बोल रहे हैं, इसको सेंटर बोल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा होगा, ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है, उसके जीन एक्सप्रेशन को, कहाँ क्या जाना है, कैसे होना है, कितना काम होना है, वो सारा होता है किसकी वजह से बेटा, एक न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। नाउ यू कैन सी
only eukaryotes have the nucleus and the prokaryotes not having the nucleus, that's why it is known as a nucleoid. ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. डिस्कवरी की बात कर लेते हैं. The nucleus was the first organelle डिस्कवर्ड. सबसे पहले डिस्कवर्ड इसको किया गया था. सेल के जस्ट बाद ही क्या डिस्कवर्ड हो गया था? सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने. पढ़ा है हमने पहले. और बेटा इसको किसने किया था? न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस के बारे में आप नाम याद रखिएगा कि न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. किसने किया था डिस्कवर्ड? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को. नाउ द नेक्स्ट यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से और आप इसके फाइन स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे. यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये न्यूक्लियस है पूरा का पूरा बेटा. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसके बाहर लगी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बाहर घूम रही है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है. इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होगा, किसके अंदर? सेल के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होगा उसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है, अभी मैंने आपको बताया था, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैरियो या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है. नाउ द नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार. न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, हो गया हमारा कि न्यूक्लियस में क्या होता है? दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. पहला क्या आता है? जो न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है और अंदर प्रेजेंट होता है सेंटर का भी, जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस. ठीक, ये स्ट्रक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा. ये पूरा आपका न्यूक्लियस, अंदर प्रेजेंट एक और सेंटर का सेंटर जिसको बोले न्यूक्लियोलस. और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो मेम्ब्रेन है, बहुत ज़्यादा कैसे एक मतलब फाइन वे में जाती हुई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप. अब इस न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में ही एक बार बात करेंगे. और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? पहले भी बता चुकी हैं आपको. प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज़ नोन एज लिक्विड ऑफ द न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन, जिसको अब क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन. मैं यहाँ अगर ऐसे बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा? पूरा क्रोमेटिन थ्रेड हो जाएगा जो जीनोम बना रहा है. ठीक है, आगे जाकर उसका डीएनए आरएनए. और क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स. न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हुई तो न्यूक्लियर, ये सारा मिलकर जितना भी मैंने बात की, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं. क्लियर. अब हम देखेंगे जो मेन हमारा आता है बेटा, वो है न्यूक्लियर एनवेलप. क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. दो मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है, पहली आउटर और दूसरी इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था कि बेटा दो मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एक बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर. ठीक है, और बनी हुई है किसकी? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, आगे बताऊंगी. तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दो मेम्ब्रेन दी गई हैं और जो कौन बना रहा है? लिपिड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. तो न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है. अंदर वाले लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर वाले लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं. ये भी हो चुका हमारा. यहाँ हमें मिल जाएगा जो हमें पढ़ना है. तो यहाँ जो आपका जो मेम्ब्रेन है, एक तरह से न्यूक्लियर एनवेलप है, ये आपका आउटर भी और इनर भी, ये बना हुआ है बेटा फॉस्फोलिपिड. किसका बना है? फॉस्फोलिपिड है. और जो किसमें प्रेजेंट है? बाइलेयर में प्रेजेंट है. ठीक, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 4 रोज हो जाएंगी. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है 4, क्या हो रहा है? 4 रोज हो रही है यहाँ पर प्रेजेंट आपकी. ठीक, आपको अगर याद आ रहा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर ऐसी 2 लेयर थी. ऊपर एक लेयर लिपिड की इस तरह की, ऊपर एक लेयर थी और नीचे एक लेयर थी लिपिड की. लिपिड बाई लेयर हमने इसको बोला था. यहाँ पर क्योंकि 4 लेयर हुई जा रही है, तो ये है आपका 4 लेयर का बना हुआ कौन सा स्ट्रक्चर? 2 लेयर तो आ जाएंगी आपके इस आउटर मेम्ब्रेन के लिए, और 2 ही लेयर आएंगे आपके किसके लिए बेटा? इनर मेम्ब्रेन के लिए. अब देखते हैं जो बीच में बचा हुआ स्पेस है, इन दोनों के बीच में जो बचा हुआ स्पेस, दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर. क्या बोलते हैं इसको? ये कहलाता है बेटा ये पेरी न्यूक्लियर कहलाता है, जो बीच में आप स्पेस देख पा रहे हैं. ठीक, तो ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा किसके बारे में? न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में. और न्यूक्लियर एनवेलप में साथ साथ आप कुछ एक स्ट्रक्चर और रह जाता है यहाँ पर. न्यूक्लियस के बाहर ही आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे कुछ पोर लगे हुए हैं इस तरह से, एंड दीज आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स. ये जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मटीरियल्स को सेल के अंदर और सेल से बाहर ले जाना, न्यूक्लियस के अंदर तक ले जाना, मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर सेल तक लाना, तो ये सब काम कौन करते हैं? ये न्यूक्लियर पोर्स कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी एक बार और देखिए जल्दी से कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या लगा होता है. बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवेलप पे जस्ट अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या रहता है वहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है न्यूक्लियस के बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो हेल्प करती है प्रोटीन के सिंथेसिस में. किसमें हेल्प कर रही होती है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटीन के सिंथेसिस में जो हेल्प कर रही होती है, उसके नेक्स्ट में आप देखिए जरा यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में ही नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होकर कहाँ तक जाती है. जरा एक बार इसको यहाँ आप देखिए ध्यान से. कहाँ देखेंगे? स्ट्रक्चर में देखिए. यहाँ ये पूरा पड़ा हुआ है आपका
ये पड़ा हुआ है यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड, यहाँ पर ही आपका जो आरएनए वगैरह है, राइबोसोम्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ बनती है एक तरह से प्रोटीन के बनने की तैयारी यहाँ पर होती है। फिर न्यूक्लियर पोर से होते मटेरियल निकल कर जाता है ईआर के पास तक। कहाँ जाएगा? इट विल ट्रांसफ़र अप टू द ईआर, और ईआर इसको लेकर जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास तक। कहाँ जाएगी बेटा? ये जाएगी आपको इसको लेकर जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास तक जाएगी। इसको लेकर जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास तक इसे लेकर जाएगी, और वहाँ होती है इसकी पैकेजिंग। ठीक है, प्रोटीन की जो पैकेजिंग होती है। तो ओवरऑल हो जाता है आपका कि किस तरह से हेल्प करता है न्यूक्लियस, कैसा होता है पूरा। ठीक, ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।